लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने जो पिछला जो टेस्ट हुआ था है ना, सैटरडे को वर्ड्स पावर का टेस्ट हुआ था। तकरीबन मैंने 100 मीनिंग का टेस्ट लिया था आप लोग को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ से लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन कीजिए। एक बैक, पीछे, पीछे होना। एक बैक, पीछे होना। एवेंडन, त्याग देना या छोड़ देना। तुम लोग ही बोलो तब याद रहेगा। एवेंडन मीन्स क्या होगा? त्याग देना, त्याग देना या छोड़ देना, है ना। लीव, क्या होता है वर्ड? लीव कर देना, मतलब शहर को आप लीव कर दिए। फॉरगिव, छोड़ दिए, है ना। अमेंडमेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का वर्ड मतलब होता है पूर्ण रूप से त्याग या परित्याग या संन्यास। अमेंडमेंट में लिखोगे पूर्ण रूप से त्याग, संन्यास। ओके। एवेट, कम करना या कमजोर करना। एवेट मीन्स क्या होगा? कम करना, छोड़ देना, है ना। एवेटमेंट है, एवेट से वर्ड्स क्या बना है? एवेटमेंट, कमी, हाँ कमी या अभाव। एब्रीविएट, संक्षिप्त, संक्षिप्त करना, मतलब शॉर्ट करना होता है ना जी। एवरेज होता है तुम लोग को, संक्षिप्त याद करो, एक एवरेजमेंट था, है ना। एवरेज बताए थे, एवरेज भी संक्षिप्त करना। नेक्स्ट है वाइड, एवाइड, सहन करना, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना या दृढ़ होना। कोई सहन कर रहा है मतलब कोई दृढ़ है। सहन करना, बर्दाश्त करना या दृढ़ होना। एवाइडिंग, अस्थाई, हाँ अस्थाई, जिसको बोलते हैं परमानेंट, है ना। परमानेंट ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, ये तुम्हारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड एबिलिटी, एबिलिटी क्या होगा? योग्यता, योग्यता, क्षमता। एबिलिटी मीन्स क्या होगा? योग्यता या क्षमता। एबली, एबली, निपुणता से या चतुराई से, निपुणता से या चतुराई से। योग्यता पूर्वक, हाँ या योग्यता पूर्वक, वही बात है, योग्यता पूर्वक। एब्जेक्ट क्या होगा? तुच्छ या निकम्मा, नीच, नीच, तुच्छ, निकम्मा, है ना। एब्जेक्ट, तुच्छ, निकम्मा, नीच, एब्जेक्ट, है ना। या किसी को नीचा दिखाना भी होता है सेंस में, है ना। किसी को नीचा दिखाने के सेंस में भी होता है। अगला है तुम्हारा क्या है जी? एब्निगेट, क्या होगा? अपने को वंचित करना, क्या चीज को वंचित करना? अपने अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना, है ना। डिनाई कर देना, क्या होता है? डिनाई का मतलब छोड़ देना, डिनाई, है ना। रिजेक्ट कर देना। अगला क्या है तुम्हारा? नॉर्मल बताओ। असाधारण, हाँ अनकॉमन, अनकॉमन, है ना। मीन्स असाधारण। नॉर्मल है असामान्य, असामान्य होगा क्या? एवोर्ड, एवोर्ड मीन्स क्या होगा बताओ? हाँ किसी जहाज के ऊपर, किसी नौका के ऊपर। एवोर्ड, किसी जहाज के ऊपर। एबॉलिश, मिटा देना, मिटा देना या समाप्त कर देना। एबॉलिश, मिटा देना या क्या कर देना भाई? समाप्त कर देना। यहाँ से हम लोग करेंगे 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। बताइए एबोमिनेशन क्या होगा? नफरत करना, घृणा करना। एबोमिनेशन क्या होगा? नफरत करना या घृणा करना, एबोमिनेशन। एबॉर्शन तो पता होगा, गर्भपात करना, गर्भपात करना या कराना, एबॉर्शन। वर्ड्स बना है एबॉर्ट से। कहाँ से बना है? एबॉर्ट मीन्स होता है गर्भपात होना। एबॉर्ट से क्या वर्ड्स बना? एबॉर्शन। एबॉर्ट तो प्रीपोजिशन है, इसी के बताओ। ऊपर, के ऊपर या से ऊपर, हाँ के ऊपर या से ऊपर। एवरेजमेंट, संक्षिप्त, संक्षिप्त, है ना। विजुअल मीन्स संक्षिप्त, शॉर्टकट। समरी, इसको क्या बोलते हैं? समरी। समरी आप लोग पढ़े ना, क्लास 12 में पढ़े होंगे।
किसी भी स्टोरी का सार, समरी। एब्रप्ट, अचानक से या एकाएक। एट वंस जिसको बोलते हो, एट वंस, है ना। इमीडिएटली हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है इस सब में। एब्सेंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति। एब्सेंट, अनुपस्थित, अनुपस्थित होना। एब्सेंट, अनुपस्थित होना। अगला बताइए। एब्सोल्यूट क्या होगा? पूर्ण रूप से, हाँ, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से। एग्जैक्टली, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली बोल सकते हैं। क्या नेक्स्ट क्या है जी? अब्जॉर्ब, क्या होगा? एब्जॉर्ब, सोखना, हाँ, अवशोषित करना, सोख लेना, अपने में मिला लेना। एब्जॉर्ब, सोख लेना, अवशोषित कर लेना, अपने में मिला लेना, आत्मसात कर लेना। तो हिंदी में होता है आत्मसात कर लेना, मतलब कोई चीज को अपने में आत्मसात कर लिया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब से क्या सोखा हुआ। होना है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। सोखा हुआ, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इज अवशोषण। नेक्स्ट वर्ड बताओ, फिर क्या होगा? संक्षिप्त, हाँ, सार या संक्षिप्त। समरी हो गया, सार या संक्षिप्त। 27 एपिसोड बताओ भाई। हाँ, जिसका कोई ढंग नहीं होता है, बेतुका या बेढंगा, है ना, जो हास्यास्पद होता है, उसको देखकर हंसी आता है ना। बेतुका, बेढंगा, एब्सर्ड। एब्यूज, गाली, हाँ, किसी के साथ मिसबिहेव करना। किसी के साथ आप मिसबिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ही गाली दे रहे हैं, है ना। दुर्व्यवहार करना, गाली देना। एसिड क्या होगा? एसिड, सहमत, मान लेना या सहमत होना। एसिड क्या होगा? मान लेना या सहमत होना। एसिड, मान लेना या सहमत होना। एसिड, मान लेना या सहमत होना। एसिड हो गया था ना, हम लोग कहाँ तक कर लेते हैं? एसिड तक। एसिड मीन्स मान लेना या सहमत होना। एक्सेप्टेंस, स्वीकृत, क्या होगा? अक्सर लोग बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस है तुम्हारा, मतलब स्वीकृत है, स्वीकार कर लिया गया है। एक्सेस, पहुंच पाना। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच पाना। इसका यूज देखो कहाँ पे हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल में, है ना, किसी का कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसको लोग बोलते हैं कि एक्सेस मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेस मिल गया, है ना। या किसी आदमी से मिलना है, बड़े आदमी से, वहाँ पे बड़े आदमी से मिलना आसान है क्या? सब लोग से मिल लीजिएगा, वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। पहुँच बनाइएगा तो ना मिलेगा। या तो किसी का रेफरेंस लेके जाइएगा कि भाई हमको फलना आदमी भेजे हैं, है ना। एक्सेसिबल, पहुँच पाने योग्य पहुंचने योग्य, या पहुँचने योग्य, वही हुआ। पहुँच पाने योग्य या पहुँचने योग्य। एक्सीडेंटल क्या होगा बताओ? असहज, हाँ, असहज, एक्सीडेंटल वही हुआ। असहज, असहज मीन्स क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त, मतलब जिसका आप एक्सेप्टेंस नहीं किए थे वो आपके साथ हो गया। कितना नंबर? 34 होगा। 34। एक्लेम, किसी की प्रशंसा किसी करना, की प्रशंसा करना, वाह वाह करना, तारीफ करना, है ना। एक्लेम, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। एक्लेमेशन, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य। एक नेक्स्ट क्या है? कंप्लीस, हाँ, कंप्लीस, एक कॉम्प्लिस क्या होगा? पूरा करना, हाँ, कंप्लीट करना। एक कॉम्प्लिस, पूरा करना, है ना। एक कॉम्प्लिस मीन्स पूरा करना, उपलब्धि प्राप्त कर लेना, मतलब पूरा कर लिया। एक कॉम्प्लिसमेंट, प्राप्ति, प्राप्ति या उपलब्धि, है ना। प्राप्ति या उपलब्धि, एकदम अच्छे से देखिए मेरी, है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिसमेंट। यस क्या है? अकॉर्डिंग, के अनुसार, के अनुसार। अकॉर्डिंग, है ना, के अनुसार। अकॉर्डिंगली, किसी के अनुसार, हाँ वही हुआ, किसी के अनुसार। अकॉर्डिंगली, किसी के अनुसार। अकाउंट, गिनना या चुनना, गिनना, चुनना, खाता,
ये होता है अकाउंट, किस बैंक में अकाउंट है, व्हाट्स योर अकाउंट, है ना, इन विच बैंक, अकाउंट, खाता, एक्यूरेट, सही या ठीक? सही, ठीक, सटीक, सही, ठीक या क्या होगा, सटीक। अक्सर लोग बोलते हैं ना एक्यूरेट, क्या होता है एक्यूरेट, सटीक, एक्यूरेसी, शुद्धता। शुद्धता, मतलब उसमें कहीं गंदगी की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ शुद्धता, प्योरिटी बोल सकते हैं इसको, प्योरिटी, कुछ भी मिला हुआ नहीं। ओके, 42 तक हो गया, किसी को यहाँ तक पूछना है, किसी को छूट गया तो बोलिएगा। हम लोग देखेंगे 43 to 50, एक बार सब लोग देख लें, 43 to 50, ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। 43 to 50, 43 to 50। नंबर 43 काफी अच्छा वर्ड है, एक्यूज, अभियोग लगाना। आरोप लगाना, किसी पर आप एक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अभियोग लगाना। जीएस में आप पढ़िएगा, है ना, राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग, प्रेसिडेंट पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है ना, एक्यूज। तो जिसमें आपने आरोप लगाया है उसी को बोलते हैं एक्यूज, आरोपित या मुजरिम, आरोपित या मुजरिम। अचीव सबको पता होगा, प्राप्त करना, अचीवमेंट, उपलब्धियां, उपलब्धि वही हुआ, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, है ना, अचीवमेंट, उपलब्धि। एक्नॉलेजमेंट क्या होगा बताओ, प्राप्ति। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो तो बदले में एक रिप्लाई आता होगा कि आपने फॉर्म भर लिया है, मतलब ये सही सही है, होता है ऐसा। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकालते होंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, जिसको आप रिसिप्ट भी बोलते हैं, रिसीविंग भी बोलते होंगे, तो उसी को बोलते हैं एक नॉलेजमेंट। पहले ज़माने में क्या होता था, सब फॉर्म ऑफलाइन होता था, है ना, अब ना ऑनलाइन होने लगा है, पहले सब ऑफलाइन होता था। आईटी वगैरह का जब फॉर्म भराता था तो लोग यहाँ से फॉर्म भरते थे, दिल्ली जाता था, और दिल्ली से फिर आता था एक कार्ड कि आपका फॉर्म हो गया, मतलब इसमें 10 दिन लग जाता था। अभी आप जैसे ही फॉर्म भरते हो 2 मिनट के अंदर आपको रिसिप्ट मिल जाता है, प्रिंट आउट। लेकिन पहले 10 दिन से कम नहीं लगता था कि आपका फॉर्म सही है कि गलत है, ऑफलाइन में। लेकिन अब तो डिजिटल का ज़माना है। एक्नॉलेजमेंट वही है, प्राप्ति, कि आपने कोई चीज़ को भर दिया, उसका कन्फर्मेशन मिल गया। एक्यूसेस, जान पहचान। हाँ, जान पहचान या परिचित, काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक्यूसेस मिस होता है जान पहचान, परिचित। एक्वायर, प्राप्त करना या पाना, एक्वायर मिस प्राप्त करना या पाना। एक्यूजिशन वही हो गया, प्राप्ति या अर्जन करना, अधिग्रहण करना, उपलब्धि हो सकती है ना, किस चीज़ को आप पा लिए मतलब उपलब्धि हो गया, वही हो गया, है ना, अर्जन करना या उपलब्धि। एक्यूजिशन क्या होगा बोलिए, एक्यूजिशन वही वर्ड हो गया आपका, प्राप्ति, है ना, एक्यूजिशन। एक्यूट, छोड़ देना या रिहा कर देना, जैसे कोई मुजरिम है उसको आप क्या कर दिए, छोड़ दिए, एक्यूट कर दिए, रिहा कर दिए। एक्शन तो पता होगा भाई, एक्शन मीन्स क्रिया करना, एक्शन मीन्स क्रिया करना, एक्शन करना। एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी वही हुआ, क्रिया, प्रतिक्रिया, ये सब। उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है ना। क्रियाशील, क्रियाशीलता। एक्टर सबको पता होगा क्या होता है, हीरो को बोलते हैं, आर्टिस्ट को बोलते हैं, आर्टिस्ट कलाकार। एक्ट्रेस, एसीटी आरडीओएस, एक्टर का ही फेमिन क्या होता है, अभिनायिका, है ना, एक्ट्रेस। एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स वास्तविक, वास्तविक समझते हो, किस चीज का सही रूप, ये बोलता है एक्चुअली, हम तो यहाँ पे हैं, क्या क्या सही, वही तो हुआ वास्तविक रूप, वास्तविक मतलब सही, रियल। एक्यूट, एक्यूट मीन्स नुकीला, तीक्ष्ण, बोलता है नुकीला है, तीक्ष्ण है, एक्यूट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कितना नंबर, 50। चलो, एडेप्ट, अनुकूलित होना। एडेप्ट मीन्स क्या होगा, अनुकूलित होना। एडेप्ट से वर्ड्स बनता है एडेप्टेशन,
एडेप्ट से क्या वर्ड्स बनता है? एडेप्टेशन, है ना। आगे देखो जी एडिशन। एडिशन में जोड़ना, दो छूट गया ऐड और दो ऐड और, है ना, ऐड जोड़ना। ऐड मीन्स क्या होगा? जोड़ना। एजेप्ट, देखो यहाँ पर समझना है, एक है ADAPT और एक है ADPT। ये दोनों में देखो चेंज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? इस एडेप्ट मिस होता है निपुण। क्या होता है? निपुण, स्किलफुल जिसको बोलते हैं, है ना, स्किलफुल, तेज तरार, क्लेवर। और इस एडेप्ट का मतलब अनुकूलित होना। एडिशन सबको पता है, जोड़ना। एडिशनल, अतिरिक्त अतिरिक्त। एडिशनल क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। एडिक्टेड, आदि में लिखी हूँ हाँ, जिसको बोलते हैं ए कस्टम। ए कस्टम लिखा है सब, मैंने काफी मैंने लिखा है, 7-8 मैंने लिखवाते हैं सब। एडिक्टेड मीन्स लती होना, आदत पड़ जाना किसी चीज में, है ना, अभ्यस्त हो जाना। जैसे किसी चीज का जब कोई हैबिट हो जाता है, हैबिचुअल जिसको बोलते हैं कि हैबिचुअल है, इसको आदत पड़ गया, है ना, किसी संगति में मिल जाना, एडिक्टेड। एड्रेसिंग, जिसे पत्र लिखा जाए जिसे पत्र लिखा जाए लिखा जाए। जैसे आप पत्र लिखते होंगे तो जिसको लिखते होंगे आप, उसको हम बोलते हैं एड्रेसी। पत्र पाने वाले को क्या बोलेंगे जी? एड्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? एडुकेट पर्याप्त एडेक्वेट, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर पूछता है। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, जिसको बोलते हैं एम्पल। एम्पल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इधर चिपकना या जुड़ना। इधर मीन्स क्या होगा? चिपकना या जुड़ना। एधरेंस, लगाव हाँ वही है, इधर से वर्ड्स बना है। एधरेंस, लगाव, स्नेह। एधरेंस, लगाव या स्नेह। एडज्वाइन, जोड़ना जुड़ना या चिपकना। एडज्वाइन, समीप आना, जुड़ना। एडजर्न, स्थगित करना एडजर्न, स्थगित कर देना, मुलतवी कर देना। उर्दू में मुलतवी कर देना, पोस्टपोन कर देना, है ना। पोस्टपोन समझते होंगे ना, कोई मैच होते रहता है तो मैच को क्या कर दिया जाता है? बारिश हो गया एकाएक तो लिखा जाता है कि मैच विल बी पोस्टपोन्ड, है ना, ड्यू टू रेन। आगे क्या है? एडजस्टमेंट, तुमको पता होगा क्या होगा एडजस्टमेंट? संयोजन समायोजन, शुद्ध हिंदी है समायोजन, मतलब ठीक ठाक कर लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, है ना, समायोजन। एडमिनिस्टर, बताओ, प्रशासन। पहले हुआ था ना साइन इसका, एडमिनिस्टर का। एडमिनिस्ट्रेशन, वही है प्रशासन, है ना, प्रशासन समझते हो ना जी। एडमायरेबल, तारीफ करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य। एडमायर, तारीफ करना या प्रशंसा करना। एडमायर, तारीफ करना या प्रशंसा करना। एडमिशन, बताओ, एडमिशन, टेक एडमिशन, दाखिला लेना। एडमिट, एडमिट भी होता है दाखिला लेना। एडल्ट तो सबको पता होगा। वयस्क, एडल्ट मीन्स वयस्क। सबका देखो एज होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले 0 से 2 साल होता है शिशु, इन्फेंसी। सो क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। और जो शिशु का डॉक्टर होता है, छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी का, उसको बोलते हैं नियोन्टोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? नियोन्टोलॉजिस्ट। ये सब लिखवाएंगे सब, शिशु को। चलो 2 साल हो गया। अब होता है 2 से 12 साल। 2 से, इसको क्या किया है साइकोलॉजिस्ट सब, 2 से 6 और 6 से 12 कर दिया है। तो 2 से जो 6 होता है ना, इसको बोलते हैं चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड मतलब बचपन। 6 से 12 को भी बोलते हैं चाइल्डहुड। लेकिन एक पोस्ट है, एक प्री है। एक होता है पूर्व बाल अवस्था, एक होता है उत्तर बाल अवस्था। पूर्व मतलब 2 से 6 और बाद वाला में 6 से 12। 12 साल हो गया। कितना साल हुआ? अब 12 के जो बाद होगा, 12 के बाद होगा, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं?
ADOLESCENCE। एडोलेसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था। ये सब पढ़ना है आप लोग को, ये सब की जानकारी होनी चाहिए कि किस एज में क्या बोलते हैं बच्चे को। तो 12 से लेकर जनरली इसको 18 माना जाता है। कहाँ माना जाता है? 18 माना जाता है। 12 to 18 उसको क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। कहीं कहीं ये 19 भी है। जैसे जैसे लोग मेच्योर हो रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। अब 18-19 के बाद फिर एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसके बाद इसको क्या बोला जाता है? एडल्ट। क्या बोला जाता है? एडल्ट बोला जाता है ना। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, आगे बढ़ते चले जाइए। ये 45 तक जाकर फिर रुकता है। फिर 45 के बाद फिर एज बढ़ जाता है ना। फिर उसके बाद मेच्योर बोलते हैं इसको कि बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया। फिर आगे वृद्धावस्था हो जाता है। तो चलिए ये पूरा अवस्था है, एक वर्ड आया तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट 77 एडल्टहुड। देखिए क्या होगा एडल्टहुड? एडल्ट मतलब वयस्क हो गया, वयस्कावस्था। एडल्ट किसका होगा जी? वयस्कावस्था। जो कितना इसके बाद होगा? 18 के बाद होगा। जो 18 साल हो गया है जिसका, वो क्या हो गया है? एडल्ट हो गया। 18-19 के बाद को क्या माना जाता है? एडल्ट। और 18 के पहले क्या माना जाता है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था। अगला क्या है देखो, एडल्ट्रेट, मिलावट। एडल्ट्रेट मीन्स जैसे लोग किशोर हो जाते हैं एडल्ट, उसमें मिल जाता है, बहुत सारा गुण आ जाता है, मिल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मिलावट। एडल्ट्रेशन सेम चीज़ है, मिलावट। एडल्ट्रेशन मीन्स भी होगा मिलावट। नेक्स्ट क्या है जी? एडवेंचर, बहादुरी भरा काम करना। एडवेंचर मीन्स क्या होगा? बहादुरी भरा काम करना। डिस्कवरी पर चले देखते नहीं, उस समय एडवेंचर चीज दिखाता है सबसे। क्या दिखाता है उसमें? एडवेंचर, है ना। जो बहादुरी भरा काम होता है, साहसी भरा काम होता है। एडवेंचरर जो साहसी भरा काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंचर। नहीं, जैसे कोई बहादुर आदमी उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंचरर मैन। एडवर्ब तो सबको पता होगा, क्रिया जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो किसको मॉडिफाई करता है? जैसे गीता रंज वेरी फास्ट। तो गीता रंज फास्ट, गीता दौड़ती है, और गीता रंज वेरी फास्ट, ये जो वेरी हो गया वो एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? जैसे वह खाता है, ईट्स, वह बहुत ज़्यादा खाता है, ईट्स सो मच, ए लॉट ऑफ। तो ये लॉट ऑफ जो हो गया, जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से सीखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब सीखेंगे। अगला क्या है बताओ? 83। अब देखो ये तो बताया तुम लोग को, याद है? दुश्मनी, विरोधी, प्रतिद्वंदी, पूरा सामने चला है इसका। वीडियो पे भी तो डाला हुआ है सब वर्ड्स। एडवर्सरी, विरोधी। एडवर्सिटी, आपदा, विपत्ति। दिखाए थे इस समय, डिजास्टर, मिसफॉर्चून, है ना, है ना। एडवर्सिटी मीन्स आपदा या विपत्ति। एडवर्ट, 85 क्या होगा? चलिए बताइए। एडवर्ट, एडवर्टाइजमेंट समझते हो? एडवर्ट से ही वर्ड्स बना है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन देना। और एडवर्ट से हो गया एडवर्टीजमेंट। आजकल देखते होगे, है ना, सब चीज़ का एडवर्टीजमेंट आता है कि नहीं आता है? चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, BSNL हो, सब का एक एडवर्टीजमेंट आता है। तो एडवर्ट से क्या वर्ड्स बनता है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हो गया जो विज्ञापन हो गया, और एडवर्ट हो गया विज्ञापन देना या प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो आ गया एडवर्टाइज। एडवर्टाइज देखो वही वर्ड आ गया। एडवर्टाइज मतलब क्या हो गया? प्रचार प्रसार करना, विज्ञापन देना। एक्चुअली क्या होता है, एक वर्ड से काफ़ी वर्ड्स निकलते जाता है ना, उसी को हम लोग और देख रहे होंगे, हम उसी टाइप का दिया भी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। एडवर्टाइज, एडवर्टीजमेंट क्या होगा? देखिए किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट है, मतलब क्या समझ रहे हैं उसका? मतलब प्रचार है, प्रसार है, विज्ञापन। कोई भी चीज़ आजकल विज्ञापन में ही चलता है। जितना एडवर्टीजमेंट होता है उतना बिकता है। एशिया का सबसे बड़ा आदमी मुकेश अंबानी, ये भी अपने आप को विज्ञापन करता है कि नहीं? जियो का नाम कौन नहीं जानता? पूरा दुनिया जानता है। लेकिन फिर भी क्या करता है? एडवर्टीज करता है कि नहीं करता? प्रचार। उतना बड़ा होकर भी एडवर्टीज करता है कि भाई आप जियो का यूज़ कीजिए, वाईफाई यूज़ कीजिए। तो बड़ा हो या छोटा,
एडवर्टीजमेंट सब लोग करते हैं। छोटा लोग कम करता है, बड़ा लोग ज़्यादा करता है, और कितना छोटा लोग कर करके बड़ा बन जाता है एडवर्टीजमेंट कर, ऐसा भी होता है। तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के मार्केट में। दिखावा करना, इसका मतलब क्या समझते हैं? दिखावा करना, जितना शौक होता है उतना ज़्यादा चलता है। चलिए नेक्स्ट एडवाइस, चलो बताओ क्या होगा? सलाह, उपदेश, उपदेश, सलाह, वही हुआ है ना, एडवाइस, सलाह। अब देख रहे होगे इसमें एक है ADVIAC और एक है ADVIC। तो जो C वाला है ना, ये तुम्हारा नाउन है, ये क्या है तुम्हारा, और जो S वाला है क्या है तुम्हारा, वर्ब है। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को। तो ADVIC दोनों मतलब एक ही समान है, सलाह देना, परामर्श देना, है ना। तो ADVIC वाला को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, और ADVIAC को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। तो एडवाइस ही है। एरोग्राम, इससे ज़्यादा जरूरत एयर मतलब तो सब लोग जानता होगा, एक मूवी भी आई थी एयरलिफ्ट, है ना, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट। उसमें एयरलिफ्ट में क्या था, कुवैत में एक प्रॉब्लम हो गया था, है ना, हमारे इंडियंस वाले को। तो कुवैत से एयरलिफ्ट करवाया गया था, जितने भी इंडियन जो सिटीजन थे एम्बेसी से। वहाँ पे अक्षय कुमार क्या था, एम्बेसी में था, राजदूत था वो, इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करता था। तो हवाई जहाज़ पर बिठा बिठा के सबको कहाँ भेजा गया था? इंडिया। कुछ दिन अभी देखो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है, तो जितने भी इंडियन जो स्टूडेंट थे यूक्रेन में थे, वो क्या किए, सब एयरलिफ्ट हो गए, भाग गए, सब इंडिया में आ गए। तो एरोग्राम मतलब उसी टाइप का वर्ड होता है। हम जैसे किसी को लेटर दे रहे हैं, और वो लेटर कैसे दे रहे हैं? हवाई जहाज के द्वारा दे रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप कुरियर करते हो किसी चीज़ को, तो कुरियर कैसे करते हो? कुरियर कैसे जाता है? हवाई जहाज से जाता है। कोई भी चीज़, जैसे अभी रक्षाबंधन का टाइम आने वाला है, तो किसी को आपको राखी पहुंचाना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, पुणे, कहीं भी, तो आप जाओ कुरियर के पास, कुरियर से आपको एक, है ना, वो सीधे कहाँ भेज देगा? पुणे भेज देगा, पैसा लेगा। तो इसी को बोलते हैं एरोग्राम, मतलब बिना तार का आपको मैसेज पहुंच गया ना उसके पास। एस्थेटिक काफी अच्छा वर्ड है, हाँ, सौंदर्य शास्त्र। विज्ञान समझते हो, साइंस, हर चीज में साइंस है, केमिस्ट्री है, चाहे बायो है ना, सब चीज साइंस से बना हुआ है ना। जिसमें लास्ट वर्ड लॉजी आए, क्या है? लॉजी, वो हर चीज विज्ञान है ना, बायोलॉजी, हर चीज वो क्या है? साइंस है, ठीक है। आर्कियोलॉजी, ये सब क्या है? सब साइंस है सब। नियोंटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सब क्या है? सब साइंस है, विज्ञान है। तो यहाँ समझेगा लोग, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, देखो एस्थेटिक है, तो एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य विज्ञान या सौंदर्य शास्त्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे अपने आप को खूबसूरत बनाया जाए उसकी पढ़ाई होती है एस्थेटिक में, जो ब्यूटिशियन लोग करते हैं, है ना, जो ब्यूटिशियन लोग करते हैं इसी की पढ़ाई करते हैं कि कैसे किसी को अच्छा बनाया जाए, स्मार्ट बनाया जाए, गोरा बनाया जाए, जो भी है, कायाकल्प किया जाए, उसको चेंज किया जाए। एपोलॉजी, माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, एपोलॉजी काफ़ी अच्छा वर्ड है, एपोलॉजी। लोग अक्सर बोलते हैं आई अपोलोजाइज यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज यू। सॉरी तो सिंपल वर्ड है, सॉरी लोग सब बोलते हैं ना। अफेक्शन बताओ, अफेक्शन, स्नेह या लगाव, स्नेह या लगाव, अफेक्शन। एफिलिएट बताओ, किसी को अपने आप में मिलाना। हाँ, नहीं बोलता है कि एफिलिएशन किससे है, जो स्कूल है CBSE से एफिलिएशन है, ICSE बोर्ड से एफिलिएशन है, तो ही एफिलिएट, किसी चीज़ को अपने में मिला देना, है ना। एफर्ट, बर्दाश्त करना या सहना, एफर्ट नहीं बोलता है लोग, कितना एफर्ट कर सकते हैं आप, कितना बर्दाश्त करते हैं, कितना सह सकते हैं, एफर्ट। नेक्स्ट क्या है जी, एफोरसेड, पहले से कहा हुआ, पूर्व कथित, पूर्व कथित। एफोरसेड मीन्स होता है पहले से कहा हुआ। तो प्रेडिक्शन समझते हैं, प्रेडिक्शन अनुमान लगाना, है ना। फोरटेल, फोरकास्ट, जैसे फॉर वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट क्या करता है, मौसम पूर्वानुमान लगाता है ना, कि 20 तारीख से बारिश होने वाली है, ये सब वर्ड से फोरटेल, फोरकास्ट, है ना। प्रेडिक्शन, ये सब होता है भविष्यवाणी करना। एफिड मीन्स भयभीत या डरा हुआ, एफिड मीन्स क्या होगा जी, भयभीत या डरा हुआ। नेक्स्ट क्या है, आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होगा बताओ, दोपहर। आफ्टरनून को क्या बोलेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, मिड डे। अगेन मीन्स फिर से, रिपीट, अगेंस्ट के विरुद्ध,
के विरुद्ध, अगेंस्ट के विरुद्ध। एज, उम्र, एज मीन्स एज्ड, अक्सर लोगों को बोला कि एज्ड हो गया है, उम्र दराज, उम्र दराज। एजिटेट, एजिटेट मीन्स होता है किसी को तंग करना, होता है एजिटेट, डोंट एजिटेट मी, तंग करना, उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना। एजिटेशन, घबराहट, एजिटेशन मीन्स घबराहट, कंफ्यूज्ड, घबराहट। एट सी, फ्रेजर वर्ब होता था ना, एक एट सी था। एग्नोस्टिक, अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं? एथिस्ट, ATHEIST, नास्तिक। एथिस्ट मतलब क्या होता है भाई? नास्तिक, जो एग्नोस्टिक होता है। एपेरेंट, एपेरेंट मीन्स स्पष्ट, जो साफ साफ दिखता है, एपेरेंट, स्पष्ट। एग्री बताओ, सहमत होना या राजी होना। एग्री मीन्स सहमत होना या राजी होना। एग्रीएबल, सहमत होने योग्य या राजी होने योग्य। एग्रीकल्चर तो सबको पता होगा, कृषि है ना। फार्मिंग, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, है कि नहीं है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 75% पीपल कैसी पे डिपेंड, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एड, ये तो सब जानता होगा, एड सहायता करना। कहीं लिखा हुआ देखा है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स आप देखते होंगे, हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, मतलब उसमें डिटॉल वगैरह पट्टा है ना, पट्टी उट्टी लोग रखते हैं, तो फर्स्ट एड रखना भी चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं या थोड़ा बहुत चोट लग गया, तुरंत अपना भाई मरहम वगैरह लगा लिए। तो एड में सहायता करना। एयर में सॉरी एलिमेंट किधर थे हम लोग? एड, यहाँ ये हो गया, ये अभी होगा। एड मीन्स क्या होगा? एलिमेंट, बीमारी, पीड़ा, बीमारी होता है जी। बारिश के मौसम में सबको प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, तो इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ फैलता है पता है? ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर जगह जगह, मॉइस्चर, नमी, नमी समझते हैं? जहाँ पे भीगा हुआ रहेगा ना, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वहीं पे इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन कहीं भी नहीं फैलता है, जहाँ पे भीगा हुआ रहेगा वहीं पे वायरस अटैक करता है। वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, वहीं पे अटैक करता है। एलिमेंट मीन्स बीमारी। एनालिसिस, विश्व तो बोलते हैं ना कि एनालिसिस कीजिए, विचार कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? केवल, मतलब होता है दोस्ताना या मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। और उसमें कैसा रिलेशन है? मैत्रीपूर्ण, शुरू से लेकर, है ना। आप पहले से ही चल रहा है दोनों का, इंडिया और रशिया का काफी है ना क्लोजनेस चलता है। दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण। MAIM, लक्ष्य होना या निशाना लगाना, लक्ष्य होना लगाना। एयर, एयर मिस हवा, एयर मिस हवा में सुखाना भी होता है। एयर मिस हवा में सुखाना भी होता है और हवा भी होता है। एयरमेल, हवा के द्वारा भेजा गया संदेश, मतलब हवा के द्वारा भेजा गया संदेश, हवाई जहाज के द्वारा भेजा गया संदेश, हवा के द्वारा, है ना, हवाई जहाज के द्वारा भेजा गया संदेश। एयरपोर्ट बताओ जी, हवाई अड्डा, जो सबको पता होगा, अड्डा, एयरपोर्ट। एरोड्रम, एरोड्रम का मतलब ये होता है हवाई अड्डा, जहाँ पे हवाई जहाज का रिपेयरिंग वगैरह किया जाता है, एरोड्रम। और इसी से एक वर्ड्स बनता है एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल, हवाई जहाज का जो इंजीनियर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियर। क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम आजाद का ही सपना था कि हम किसके इंजीनियर बने, हवाई जहाज बन नहीं पाए, वो मैकेनिकल ब्रांच किए थे। एरो इंजीनियर, हवाई जहाज का इंजीनियर। चलो अगला क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल तो सब लोग समझते होंगे, है ना, वाइन को बोला जाता है अल्कोहल, शराब।
एलोपैथी एक प्रकार की बीमारी। एक प्रकार की एलोपैथी एक प्रकार की दवाई होती है, ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है ना। आयुर्वेद, होम्योपैथ। तो एलोपैथ क्या होता है? अंग्रेजी दवाई के नाम से लोग जानते हैं। ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है? एक तरह का उपचार होता है, ना की बीमारी होती है। एलाइक के जैसा, एलाइक के जैसा। एनेक्स, एनेक्स मीन्स होता है उपभवन। उपभवन क्या होता है? जैसे कोई घर है तो देखते होंगे बड़ा बड़ा बंगलों में जो ऑनर होता है उसका आता है, और साइड में देखिएगा 2-3 रूम बनाया रहता है नौकर चाकर के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? भवन। मतलब साइड से बना रहेगा स्टाफ के लिए। किसके लिए? कहीं भी आप जाओगे, चाहे आप एसपी क्वार्टर में जाओ, चाहे डीएम क्वार्टर में जाओ, चाहे आप सिविल सर्जन के यहाँ जाओ, एसडीओ के यहाँ जाओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट। तो जज साहब का तो क्वार्टर अलग होता है, लेकिन उसी के एक अलग क्वार्टर होता है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए रहता है। रहता कि नहीं रहता है? गार्ड के लिए रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनेक्स बोलते हैं। या किसी बंगलों में भी ऐसा हो सकता है। एंग्विश, पीड़ा दर्द। दर्द या पीड़ा, दर्द पीड़ा कष्ट होगा ना जी। एम्पल, पर्याप्त। प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त। एली, गली को बोलते हैं। हो स्ट्रीट, गली में स्ट्रीट होता है गली, संकीर्ण रास्ता। एली मीन्स गली या अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्या है जी? संशोधन या सुधार। संविधान में सुधार होता है। धारा 370 हटा के नहीं हटा, 35 से हटा ना जी। सुधार हुआ कि नहीं हुआ? अमेंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमेंडमेंट। क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट। यहाँ तक किसी का छूटा है तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? एंटीरियर। क्या है? एंटीरियर, पूर्व काल का। पूर्व काल समझते हो? मतलब बहुत पहले का। हिस्ट्री पढ़े हो ना जी? ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, ये सब। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। याद है? प्रागैतिहासिक काल में क्या करता था आदमी? सिर्फ शिकार करता था, बड़ा बड़ा पत्थर होता था, नहीं उसमें कुछ करता नहीं था, सिर्फ खाली क्या करता था? शिकार करता था, और कुछ नहीं करता था। जैसे लोग डेवलप हो गए। और आद ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखा हुआ था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकता। संस्कृति जो भी है, जो भी हड़प्पा संस्कृति सब किस में है? आद ऐतिहासिक में। और इतिहास में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। एंटीसिपेट, एंटीसिपेटिक, पूर्वानुमान। एंटीसिपेटिक का मतलब भी होता है अनुमान। एंटिक, हाँ अनोखा। अनोखा समझते हो ना जी? जैसे एंटिक आता है म्यूजियम में नहीं रखा जाता है। एंटिक चीजों को कहाँ रखा जाता है? म्यूजियम में, संग्रहालय में, ताकि लोग जाकर वहाँ पर देखें। हो गया ना कंप्लीट? तो ठीक है, हम लोगों ने 128 तक पूरा कर लिया। इसको ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है।